झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के कोल्हान ब्लैक टीम की ओर से सोमवार को राजनगर में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दरिंदगी एवं पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में एक युवती को दुष्कर्म कर हत्या करने के विरोध में ब्लॉक मैदान से सिद्धू कानून चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान मणिपुर घटना के गुनहगारों को फांसी दो के नारे लगाए गए। जेबी केसेस ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाने और उनके साथ की गई दरिंदगी को लेकर मणिपुर और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे, साथ ही गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस मौके पर जेबी केसेस के सदस्य प्रेम मार्डी ने कहा कि मणिपुर की घटना ने देश दुनिया में भारत को शर्मसार कर दिया है। मणिपुर में 3 मई से जातीय हिंसा हो रही है। हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लिए हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। घरों, मंदिरों, चर्चों को आग के हवाले कर दिया गया है। परंतु वहां की वीरेंद्र सरकार और केंद्र की मोदी सरकार हिंसा को रोकने में 2-3 महीनों से कोई कारगर कदम नहीं उठाई है। ऐसी निरंकुश सरकार को तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर जीवन को सामान्य करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, छोटा नागपुर लाइव। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखेंगे, सबसे पहले मैं मणिपुर का चर्चा करता हूँ। मणिपुर में घटना 4 मई को हुआ है, लेकिन उसका वीडियो वायरल होने के बाद ही वहाँ के जो है पुलिस प्रशासन जागी है और कार्रवाई करने पर उतरी है। तो पुलिस प्रशासन का कुछ गुप्तचर विभाग होता है क्या? वहाँ के सरकार को पता नहीं था कि ये जो घटना हुआ है ये बहुत ही निंदनीय इसलिए है क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद में सरकार को पता चल रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन वहाँ पर जानती है, वो गुप्तचर विभाग रखती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। मणिपुर की घटना दिल दहलाने वाली घटना है, बहुत ही निंदनीय है और पूरे हमारे भारत में सबसे शर्मनाक और विवस्त घटना है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि ये जो दोषी है इनको अविलंब फांसी दिया जाए। दूसरी बात, हम आते हैं अगर केंद्र मणिपुर के बाद आते हैं तो हमारा आता है ये झारखंड में आप शायद कुछ दिन पहले अमिता तिर्की जो एसआर संस्था नामक एक संस्था चलती थी, उसकी वो शिक्षिका थी और वो शिक्षिका थी, उनका जो है दुष्कर्म के बाद में उनका हत्या कर दिया गया। तो इस पर हमारे झारखंड सरकार, विशेषकर मनोहरपुर क्षेत्र है जहाँ की हमारे विधायक हैं, मंत्री जी हैं, महिला कल्याण सह सामाजिक सुरक्षा विभाग की जो मंत्री जी हैं श्रीमती जोबा मांझी जी, उनके क्षेत्र में हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ संज्ञान नहीं लिया। तो ये महिला होने के बावजूद भी एक महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, फिर भी इस पर संज्ञान न लेना कहीं ना कहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये राजनीतिक दिखता है। क्योंकि वहाँ मणिपुर में जो घटना उस पर तो आप विरोध जताते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आदिवासी महिलाओं के साथ यहाँ भी होता है तो यहाँ भी कम से कम आप विरोध ना करते हैं, लेकिन सरकार तक इस मैटर पे, इस बात पे चर्चा विषय होकर के पहुँचाना तो चाहिए। ये बहुत अब केवल जहाँ तक केवल राज्य का बात है, बहुत सारे जगह में आप देखिए, रूबी का पहाड़िया हुआ, उसके बाद हमारे एसआई क्या टोपनो जी हैं, ऐसा आप देखेंगे तो हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ऐसे मामलों में आप दोषी किसको ठहराते हैं, किसको इसमें हम सरासर देखेंगे, अभी जो वर्तमान सरकार है मैं उसी पर ही आरोप लगाऊंगा। क्योंकि आरोप इसलिए लगाऊंगा, यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन और संविधान है उस पर आप लोगों को काम करके जो भी महिलाओं के विरुद्ध में जो भी एक कानून बनाया गया है उसको सख्ती से पालन किया जाए, और सख्ती से अगर पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना देखने को कम मिलेंगी। केंद्र सरकार भी तो कहती है कि हमारी कानूनी व्यवस्था बहुत टाइट है और कोई भी कहीं से भी इस तरह की बड़ी घटना या फिर उस तरह की कोई घटना नहीं हो रही, उसके बाद जब इस तरह की कोई छोटी घटना होती है तो प्रधानमंत्री को इस पर दोषी ठहराया जाता है। देखिए, सबसे पहला बात है, प्रधानमंत्री को दोषी इसलिए ठहराया जाएगा क्योंकि हमारे जो हैं भारत के सर्वोच्च पद पे, सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुखियतः हमारे प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च पद पर होते हैं। तो अब मान लिया किसी का घर में कुछ दिक्कत होता है, कुछ भी समस्या हो, तो हम किसको बोलेंगे? घर का मालिक को ही ना बोलेंगे।
घर का मालिक पर ही आरोप लगता है कि आपने घर में सही रूप से विधि व्यवस्था नहीं किया, इसीलिए इस प्रकार का समस्या देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो समस्या, मणिपुर में भी जो समस्या है वो विशेष करके जातिवाद समस्या है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है और ये बहुत बड़ा एक हिंसा का रूप ले लिया है और इस पर मणिपुर सरकार को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरे हिसाब से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और जो भी वहाँ पर 1-2 जन को पकड़े, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सबको फांसी दिया जाए, हमारी ये मांग है। क्योंकि चाहे वो किसी भी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसी भी, नारी का सम्मान जिस पार्टी के लोग नहीं कर पाते हैं या फिर जिस क्षेत्र में जो लोग नहीं करते हैं नारी का सम्मान और इस तरह से विविध से घटना दिखाते हैं, तो इनको सीधा सीधा मेरे हिसाब से तो सड़ेआम खुले चौक पर फांसी दे देना चाहिए इसे। बीच में साहिबगंज की भी घटना आई साहब जी हाँ, साहिबगंज की घटना जो है बोरियो में आपकी रूबिका पहाड़िया 20 टुकड़ों में, कहाँ है सरकार? इस पर क्या करे, हमको तो समझ में। अब ऐसा हो गया कि जब तक लोग जाग करके विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार कुछ नहीं करती है। स्टैंड लेना चाहिए सरकार को, वहाँ गंभीरता से उस विषय पर चर्चा करके जो भी उसके दोषी है अविलंब उनको फांसी दे। कुछ ऐसा स्पेशल कोड बन जाए कि जहाँ पता चले कि ये ऐसा कुकृत्य किए हैं तो उन लोग को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए उन लोगों को तत्काल फांसी का सजा सुनाया जाए। तो आप लोगों को लगता है कि प्रदर्शन करने के बाद सरकार जागेगी और दोषियों को? देखिए, हमारा काम है सरकार को जगाना। सरकार का कान में अगर रुई लगा हुआ है तो उनको हटा करके जगाने का हमारा काम है। जागती है तो ठीक है, नहीं तो और जगाने का काम करेंगे हम लोग।